नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक और नए लिंबी चिंचोड़ी वार्ता के बेहतरीन एपिसोड में। तो अल्लाह ताला के फजल से पिछले 2 एपिसोड्स में जो है हमने हमारे गांव के कुछ खेतों का जो है दुष्काल आप सभी लोगों को दिखाया था। मतलब जो नुकसान हुआ है इस अतिवृष्टि की वजह से, जो ओले दुष्काल की वजह से जो लोगों का नुकसान हुआ है, किसानों का नुकसान हुआ है, उस नुकसान को जो है हमने अल्लाह ताला के फजल से पिछले 2 भागों में दिखाया था, पिछले 2 एपिसोड में दिखाया था। उसमें जो है हमने नाले के आखिर में जो खेत हैं पहले भाग में वो दिखाए, फिर उसके बाद दूसरे भाग में जो है हमारे फार्म हाउस के एरिया में जितने भी खेत हैं, जैसे नरवड़े परिवार के, कोटाने परिवार के, फिर उसके बाद केवड़ शेट्टी परिवार के खेत हैं, उनको दिखाए। फिर अल्लाह ताला के फजल से आज के इस भाग में जो है हम नाले की शुरुआत से यानी लिंबू मल्ले से जो है आगे के जितने भी खेत हैं और अपने गाँव के जो सिद्धेश्वर मंदिर के पास जितने भी खेत हैं उनका जो नुकसान हुआ है वो जो है आज के इस वीडियो में दिखाएंगे। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन अल्लाह ताला के फजल से अभी हमारे गाँव के वल्लेश पटेल के खेत को आए, वल्लेश पटेल साहब के, उनका भी जो है गन्ना गाँव के बाकी लोगों के गन्ने की तरह आड़ा टेढ़ा पड़ेला अल्लाह ताला के फजल से। इनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, पूरा गन्ना जो है पीला पड़े। देखो तो तुम्हें कितना बेहतरीन गन्ना आया था इनका भी, लेकिन ज़्यादा बारिश की वजह से, ज़्यादा पानी की वजह से पूरा करपा रोग लग को कहला अल्लाह ताला के फजल से पूरा जो है पीला पड़ेला ऊपर वाले फजल से। गन्ना बहुत अवगढ़ है यार, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे बहुत सारे खेतों के नुकसान हुए हैं। अभी अपन 2 दिन से देख रहे, 2 वीडियो में देखे ऊपर वाले की फजल से। और लींबू बोड़ी भी पूरी भरी ऊपर वाले की फजल से। इस बोड़ी में बच्चे वो बहुत तिरते, लेकिन ऊपर वाले की फजल से बहुत ज़्यादा भरीली अभी है। वही तो बहुत ज़्यादा गाढ़ है अभी इसमें। मैं तो पहला बहुत भारी थी बोड़ी ऊपर वाले की फजल से। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ ये साल लोगों का। ये बोड़ी को अच्छी तरीके से बंद के लिए ना बहुत ज़बरदस्त होती माशाल्लाह ऊपर वाले की फजल से, लेकिन अभी सब गाढ़ हो पड़े, गाढ़ काटना पड़ता, उसमें जो है सब आजू बाजू से बंद को लेना पड़ता उसे, तब भारी होती। और चलो और देखेंगे तो आगे किसका किसका क्या क्या नुकसान है। अल्लाह ताला के फजल से जो है अभी अपन पाटिल परिवार के प्रगतिशील शेतकरी श्री महबूब साहब पाटिल जी के जो है खेत को आए, लिंबू मल्ला जिसे हम गौ में का कहते। तो ये भी खेत का जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ अल्लाह ताला के फजल से। कितने दिन वो बारिश गिर के, अभी 2-3 दिन वो बारिश नहीं गिरा गाँव में अल्लाह ताला के फजल से। और धूप, दुनिया की धूप है, लेकिन फिर भी जो है ज़मीन में बहुत ज़्यादा पानी है। अभी भी बहुत ज़्यादा चिक्कड़ जो है अभी भी यहाँ पर बचा हुआ है अल्लाह ताला के फजल से। बहुत ज़्यादा पानी ठहरे सो है, चवाड़ पकड़ती है ज़मीन। अभी यहाँ जवारी की पेरनी करने की थी उनको यहाँ, और यहाँ पर पूरी तरीके से जो है अभी भी चिक्कल वैसा चाहे, पानी वैसा चाहे। तो अभी चवाड़ पकड़ेला पूरा जंगल। नहीं बोले तो अभी 2-3 महीने तक यहाँ पर कोई भी अल्लाह ताला के फजल से पीक नहीं आ सकता। पूरा जो है बहुत ज़्यादा नासदोश हुई है उनके अल्लाह ताला के फजल। उनका गन्ना भी जो है गाँव के बाकी लोगों के गन्ने की तरह आड़ा टिड़ा पड़ेला पूरा। यहाँ पर उन्होंने क्या तो चारा वगैरह लगाए थे शायद, पूरा चारा जो है कैसा पड़े देखो अल्लाह ताला के फजल से, बारिश में नुकसान की वजह से। बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये। बहुत ही बेहतरीन गन्ना है इनका, लेकिन अल्लाह ताला के फजल से पिछले साल भी इनका पूरा गन्ना गिरा था, और इस साल भी जो है पिछले साल की तरह पूरा गन्ने का जो है नुकसान हुआ इनका। बहुत बेकार। पिछले साल भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था इनका, गन्ना वो सब आड़ा टेढ़ा गिरा था। इस साल भी जो है बहुत बेकार तरीके से जो है इनका गन्ना गिरेला है ऊपर वाले की फजल से। बहुत मुश्किल है यार किसानों का, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये। चलो और आगे जाएंगे कहते। इतनी धूप में भी देखो तो पानी नहीं सूख रहा ऊपर वाले की फजल से, कितना ज़्यादा पानी ठहरे आचेगा। बहुत हार्ड है ये। वही तो अल्लाह ताला के फजल से ये कोई तालाब नहीं है, ये जो है हमारे गाँव के प्रगतिशील शेतकरी रमज़ान पाटिल साहब का खेत है। अपने तंटा मुक्ति अध्यक्ष रमज़ान पाटिल नहीं, आज़ाद होटल वाले रमज़ान पाटिल साहब का खेत है ये अल्लाह ताला के फजल से। और ये पूरा इनका खेत जो है फिर से पिछले साल की तरह इस साल भी जो है पूरी तरीके से पानी से भरेला है। और यहाँ पर जो है उनके खेत का जो रूपांतरण है वो तालाब में वेला ऊपर वाले की फजल से। पिछले साल भी इसी तरीके से पानी रुके था, पिछले साल भी इसी तरीके से नुकसान हुआ था। उड़ीद लगे सो थे पिछले साल, तो पूरा उड़ीद जो है उनकी भोक हो गई थी, पूरी मट्टी जो है भोक हो गई थी खेत में कि अल्लाह ताला के फजल से। और इस साल भी वैसा सेम जो है नज़ारा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा। पूरा पानी जो है कैसा भरा देखो, पत्थर के नीचे से जो है पानी आ रहा ऊपर वाले की फजल से। और वहाँ अभी भी जो है पानी ख़त्म नहीं हो रहा। इतने दिन वहाँ बारिश बंद हो के, लेकिन अभी भी जो है उनके खेत में का जो पानी है ऊपर वाले की फजल से कम नहीं हो रहा।
बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस साल भी उनका जो है। हर साल उन्होंने मट्टी डालते बेचारे, लेकिन हर साल जो है उनकी पूरी मट्टी जो उन्होंने डाले सुरती, जो पीक लगे सुरती, वो पूरा बारिश में भोंक जा रहा ऊपर वाले की फसल से। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा उनका। अभी ऊपर वाली की मर्जी है, अल्लाह क्या तो बेहतर चाहता हूँ उनके लिए, है क्या नहीं। ये कुछ भी नहीं है भाई, इससे ज़्यादा नुकसान आगे की खेता में वेला ऊपर वाले की फसल से। चलो देखिए इनके त्यावर सब गन्ने बिन्ने देखो सब कैसा पीले पड़ी ऊपर वाले की फसल से मैं बाजू में। चलो जाएंगे कहते और आगे ऊपर वाले के फसल से। अभी अपन नूर बाग में आए, यानी लिंबी चिंचोड़े गांव के पाटिल परिवार के कब्रस्तान के पास, जहां पर जो है हमारे पाटिल परिवार के एक और प्रगतिशील शेतकरी जिनका नाम महबूब साहब पाटिल है, तो उनके और उनके बड़े भाई के खेत में आए अल्लाह ताला की फसल से। अभी अपन उन्होंने यहाँ पर झंडू लगाए थे, बोलते अल्लाह ताला की फसल से। बहुत ज़्यादा बारिश गिरने के चक्कर में जो है पानी सरीका रुक रुक के जो है करपा रोक पड़ेला, मतलब पीले पड़ेले, और जो है झाड़ां की वार्ड नहीं हुई। जैसा हमारे छोटे दादी उनका हुआ है ना, मतलब उन्होंने भी जिस तरीके से झंडू लगाए थे अल्लाह ताला की फसल से, और ज़्यादा बारिश की वजह से पूरा झंडू जो है उनकी झंडू की वार्ड हुई नहीं। झंडू जो है वार्ड नहीं होने की वजह से जो है होते छोटे छरे रोपा उनको फूला ज़्यादा लगे नहीं। वैसा सेम जो है सिनारियो यहाँ पर वेला अल्लाह ताला की फसल से। देखो ना कितने बेहतरीन पेड़ लगे ले, बेहतरीन तरीके से झंडू लगे ले, लेकिन उत्पन्न नहीं है क्या भी। दिवाली तक देखेंगे, दिवाली तक नहीं है तो इन्हें उखाड़ को सटना पड़ता है अल्लाह ताला की फसल से। कुछ फ़ायदा नहीं है। जवारी लगे तो अभी जवारी तो आएंगे, ठीक है ना। देखो कितना पानी ठहरे यहाँ, इतनी धूप रहो को भी पानी सुखरा नहीं, और कितनी ज़्यादा ज़मीन ये भी लिया कच्ची भी लिया अल्लाह ताला की फसल से। बहुत ज़्यादा हैरान है यार किसानों का यहाँ के, हमारे गाँव के नहीं, बहुत सारे आसपास के गाँव में भी सेम सिचुएशन है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ पर जो है अल्लाह ताला की फसल से तोड़ लगे थे, बोलते हैं देखो तोड़ दिखने के तोड़ लगे से कहते हैं। सब ज़मीन देखो कैसा भी लिया अल्लाह ताला की फसल से। बहुत ज़्यादा चिक्कड़ भी है ऊपर वाले की फसल से। सब पानी सब चवाड़ लगे अभी जंगला को, ये कुछ फ़ायदा नहीं, पावा अंदर घुस गए अल्लाह ताला की फसल से। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। चप्पल वहाँ पर बाहर छोड़ेंगे और बिना चप्पल के अंदर जाना पड़ेगा अपने को। बहुत ज़्यादा चिक्कड़ है। तब चवाड़ा गया इनके खेता को अल्लाह ताला की फजल से। यहाँ पर गाँव में के बहुत सारे खेता है सच खराब हुए। चलो और आगे जाकर देखेंगे बोलते क्या क्या है सब नुकसान हुए अल्लाह ताला की फजल से। यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पर भी पूरे पाँव जो है चिक्कड़ में जा रहे, बहुत उगड़ है। इतनी धूप रहने के बावजूद भी नहीं बोले तो भी 32 से लेके 40 डिग्री के बीच में जो है टेम्परेचर रहा रोज दिन भर अल्लाह ताला के फजल से। दोपहर को तो वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा, लेकिन फिर भी जो है चिक्कड़ कम नहीं होने का खेता में का, फिर भी जो है पानी जो है कम नहीं होने का अल्लाह ताला की फजल से। बहुत ज़्यादा पानी है अल्लाह ताला की फजल से, बहुत ही ज़्यादा पानी है। देखो वहाँ सामने भी कितना ज़्यादा पानी भरेला है। सब पानी भरेला खेता में लोगों के यहाँ अल्लाह ताला की फजल से, सब पानी भरेला है। देखो तो इतनी धूप में भी पानी सुखनी है नहीं, ये कुछ भी नहीं। ये गन्ने में तो पूरा नाला भो रहा उनका, जैसा जिस तरीके से हमारे खेत में से नाला भोने के अल्लाह ताला के फजल से, उसी तरीके से जो है वो रमज़ान पाटिल साहब के खेत में जो पानी आने के वो यहाँ से जो है अल्लाह ताला की फजल से आने के ऊपर वाले की फजल से। इनका ये जो गन्ना है ना, इसमें पूरा पानी भरे से ऊपर वाले की फजल से पानी भोने के, पूरा गन्ना आड़ा पड़ेला अंदर। पूरा गन्ना जो है पीला पड़ता, जल को जाता ऊपर वाले की फजल से, पूरा फोकस होता है। बहुत मुश्किल है ऊपर वाले की फसल से खेती करना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखो तो कितना पानी है। अभी यहाँ जवारी की पेरनी वो करने की थी, ऐसे में ऐसा उग बैठेला भी है। क्या करना, देखो किसान बहुत उगड़े है। चलो देखेंगे और आगे क्या है सब अल्लाह ताला की फसल से। ये हमारे गांव के मल्लू नरोड़े का खेत है। इनका भी खेत में सेम प्रॉब्लम वेला है जिस तरीके से बाकी के खेत के लोगों के प्रॉब्लम वेले। इनके भी खेत में जो है पूरा बारिश का पानी घुसेला। इनके भी खेत में से थोड़ा नाला जाता है ऊपर वाले फसल से। इनके महबूब पटेल साहब के खेत में से जो है उनके खेत में जाता, और उनके भी खेत में जो है सेम ऊपर वाले फसल से पूरे झाड़ा जो है आड़े टेढ़े गिरे ले। फिर उसके साथ साथ जो है पीले पड़ेले सब अंदर गन्ने के, गन्ना वो सब पीला पड़ेला है, सब आड़ा टेढ़ा पड़ेला है। बहुत मुश्किल है ऊपर वाले फसल से, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा चिक्कड़ वेला यार, बहुत ज़्यादा उगड़े हुए। चलो वापस जाएंगे और आगे अपने को जाने का ऊपर तक, तो वहाँ से और वापस मंदिर को जाने का। चलो
बहुत ज़्यादा चिक्कड़ है। अल्लाह ताला के फजल से अक्षरशः पाँव अंदर पूरी तरीके से डूब रहे हैं। देखो बहुत खतरनाक है अल्लाह ताला की फजल से। चलो और आगे जाने का अपने को, आगे जाकर और बचे से खेतों का निकाल को और वापस घर को जाकर दूसरे भी काम आए खेत में अपने। और टूर्नामेंट भी चालू है अपना इसका 10 रहेगा, बहुत काम आया अल्लाह ताला की फजल से। चलो जय हिंद कहते। अल्लाह ताला के फजल से अभी अपन जो है अपने गांव के प्रगतिशील शेतकरी सिद्धू काका नरवल साहब के खेत को आए। पिछले साल की तरह इस साल भी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी ठहरा था। यहाँ तक आया था पानी, ये जो दिख रहा ना सिलोवेट उसका पानी का, वो पूरा पानी वहाँ तक ठहरे था अल्लाह ताला की फजल से। लेकिन अभी धूप ज़्यादा रहने की वजह से थोड़ा जो है पानी सुखेला है, इसलिए जो इसमें दिख रहा नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर जो है अल्लाह ताला की फजल से ठहरे सो था। मुझे आने देर हुई इस साल, पिछले साल जो है बरोबर टाइम पर आया था। इस साल जो है बहुत सारे काम और बहुत सारे खेतों की निरीक्षण के चक्कर में जो है मैं यहाँ जल्दी आ नहीं सका। लेकिन यहाँ पर भी जो है बहुत ज़्यादा पानी ठहरा था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ अल्लाह ताला की फजल से। अब यहाँ पेरनी करना का तो अभी 1 महीना रुकना पड़ता अल्लाह ताला की फजल से, बहुत मुश्किल है। और बाकी गाँव में के जितने लोगों के गन्ने खराब हुए वैसा इनके भी गन्ना वैसा खराब हुआ है ऊपर वाले की फजल से। इनका भी गन्ना हमारे गाँव के सबसे बेहतरीन गन्नों में शामिल है, बहुत बेहतरीन गन्ना आया था। लेकिन ये भी जो गन्ना है बारिश के चपेट में ऐसा है और पूरी तरीके से जो है पीला पड़ेला है, करपा रोग लगेला गन्ने को, और सब गन्ना जो है अंदर से आड़ा टेढ़ा पड़ेला है ऊपर वाले की फजल से। तो इस बारिश के कहर से जो है ना ही सिर्फ छोटे शेतकरी है बल्कि बड़े शेतकरियों को भी जो है बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है ऊपर वाले के फजल से। चलो और आगे जाएंगे, बोलते हो किसका क्या है नुकसान देखेंगे। अभी अपन जो है अल्लाह ताला के फजल से हमारे गांव के प्रगतिशील क्षेत्रीय परिवार कलशट्टी परिवार के खेत में है अल्लाह ताला की फजल से। जिस तरीके से प्रफुल्ल सोरेगांव के खेत में मिर्चा जो है करपा रोग की वजह से खराब हुए थे, उसी तरह जो है यहाँ पर भी जो है ज़्यादा बारिश के चलते मिर्चा जो है अल्लाह ताला की फजल से खराब हुए ले। और झंडू भी जो है अल्लाह ताला की फजल से खराब होने लगे ले। मतलब अभी तक झंडू के फूला लगना था, इनको थोड़े तो लगना था, सिर्फ कलिया लगे ले। मतलब ज़्यादा पानी लगने की वजह से जो है मूल्य सब ये वेले नरम पड़े ले अल्लाह ताला की फजल से। तो क्या होता है क्या मालूम, अभी दिवाली तक फूला है तो ठीक नहीं, तो ये भी नुकसान में जमा होने वाला अभी ऊपर वाले की फजल से। अभी तो ठंडी के दिन चालू है, लेकिन बारिश जो है रुकेला है, फिर भी अगर बहुत सारे लोग बोल रहे कि बाबा उकाड़ी मार सकता अभी भी बोल के, देखेंगे अभी अल्लाह कुछ मालूम क्या होता है कि नहीं। चलो अभी अपन जो है अपने गांव के प्रगतिशील शेतकरी हिरण्णा कलशट्टी साहब और अपने दोस्त सुमित भाई के खेत को आए, तो इनके खेत में भी जो है बहुत ही दयनीय परिस्थिति हुई है ऊपर वाले की फसल से। अभी जवारियाँ की पेरनी करने का, जवारी गेहूं की, और पूरा खेत जो है चवाड़ लग को गया है ज़्यादा पानी की वजह से। अभी अल्लाह ताला की फजल से पानी तो सुखेला है, लेकिन चवाड़ जो है एक बहुत ही खतरनाक घास का प्रकार है जो किसी भी पीक को आने देता नहीं। उनके भाई और उन्होंने जो है अभी वो चवाड़ को मारने के वास्ते जो है दवा फवार रहे अभी घास की, तो बहुत ही मुश्किल है। अभी गाँव के हर एक किसान की ये परेशानी हुई है कि बाबा अभी बारिश के दिनों के बाद जो है चवाड़ लग को जाता, और जब तक पेरनी करना करती तब पेरनी करने के बाद पीका छुटता नहीं, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई है ऊपर वाले की फसल से। क्या क्या होता अभी क्या मालूम। अभी ये कुछ भी नहीं बोलते, ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान में बोलते, अगर अपन वहाँ जा सके तो वहाँ का भी नुकसान दिखाने की कोशिश करेंगे बोलते। चलो अल्लाह के फजल से जो है इनके तोर का भी बहुत ज़्यादा नुकसान मिला, पूरी तोर जो है पीली पड़ी ले ऊपर वाले की फजल से। एक ऐसा ही उतार है ना सामने से आते तो यहाँ के दूसरे भी झाड़, देखो लीम का झाड़ भी पीला पड़ने लगे, लीम का झाड़ भी खराब है अल्लाह ताला की फजल से। बड़े बड़े झाड़ा खराब हो रही है, छोटे झाड़ा तो क्या है पूरा यहाँ के जल क्यों गई लिया। देखो तोर ऐसा ज़्यादा देर तक पानी रहा ना पूरी तोर जल को जाती, बीच में भी बहुत ज़्यादा जली लिए बोलते, पूरा पीली पड़ने की तोर ऊपर वाले एक फसल से। फल अच्छा नहीं लगता उसे, दाने भर को नहीं आते ज़्यादा पानी ठहरा, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये ऊपर वाले एक फसल से, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो कितना ज़्यादा घास है ये, खेती करना का तो उतना आसान नहीं है भाई। और वहाँ आगे और उनके झंडों में तो गुड़िया उतना पानी ठहरे बोलते, झंडों में प्याज में, वहाँ तक तो जाने नहीं है अपने को अल्लाह ताला की फजल से, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिक्कड़ है, बहुत ज़्यादा घास है, गचपन है। लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान मिला है ऊपर वाले की फजल से, हर शेतकरी का जो है नुकसान मिला है। अल्लाह क्या चाहता क्या मालूम। लोगों का क्या लगता किसानी करना बहुत आसान है, किसानी करना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए तो मैं इतने सारे वीडियोस बनाता, लोगों को मालूम पड़ना किसानी करना कितना मुश्किल है, बहुत हार्ड है ये। ऐसा अगर नुकसान होते रहेगा तो साला हमें क्या करना, हमारे बच्चों को पढ़ाना, क्या हमें घर को खाना, कि खेत में इन्वेस्ट करना, क्या करना समझ में नहीं आता, ये बहुत मुश्किल है। चलो जाएंगे बोलते हैं और आगे जाने का अपने को। अल्लाह ताला की फजल से अभी जो है अपन अपने गाँव के प्रगतिशील शेतकरी दाऊद साहब गाड़ीवान के खेत को आए, अल्लाह ताला की फजल से। उनकी जो है पपई का जो फड़ था
पूरी तरीके से जो है बारिश के चक्कर में पूरा रोग लग गया है, पूरी तरीके से जो है वायरस आया है इनकी पपई को। और दवा मारने के बाद भी जो है दवा का कोई असर नहीं होने गया, क्योंकि दवा मारने के बाद बारिश गिर रहा हो, पूरी दवा धो को चली अल्लाह ताला के फजल से। तो उसी वजह से जो है इनका बेहतरीन पपई का फट जो है पूरी तरीके से खराब हुआ अल्लाह ताला के फजल से। अभी जो है ये रिकवर होने नहीं बोले तो भी 1-2-3 महीने जाएंगे और उत्पन्न आने का टाइम पूरा निकल को जाता ऊपर वाले फजल से। बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारे गाँव के शेतकरियों का जो है। ये कुछ पूरे गांव में जितने भी शेतकरी हैं हर एक का नुकसान मिला। किसका तोर का नुकसान हुए, किसके गन्ने का नुकसान हुए, किसके झिंडू का नुकसान हुए, किसके प्याज का नुकसान हुए और इनका जो है पपई का नुकसान हुए। तो सब जने का नुकसान मिला, किसी ना किसी पिक का जो है नुकसान हुआ चाहे अल्लाह ताला की फजल से। ऊपर वाला क्या चाहता क्या मालूम। लोगों को क्या लगता है शेतकरियों को बहुत सोपा है, इनको कर्ज माफ़ी मिलती नहीं बोले तो भी 2-3 लाख का पीक था। ये 2-3 लाख के पीक के वास्ते उन्होंने कर्ज कितना देने वाले, कर्ज माफ़ी 10,000 रुपये देने वाले। क्या तो नुकसान भरपाई 3 लाख के पीक के अस्तर 10,000 नुकसान भरपाई क्या काम करने वाले अल्लाह ताला के फजल से। नुकसान किस काम के नहीं हो फालतू में, बहुत बेकार है ये। बहुत ही बेहतरीन झाड़ उठे थे अल्लाह ताला के फजल से पपई के, बहुत अवगढ़ है ये। यहाँ बाजू में भी जो है उनके चाचा उनका खेत है, इनका भी पूरा जो झेंडू का फड़ झाड़ाच बड़े नहीं। अभी दिवाली 15 दिन को है, झेंडूच लगे नहीं, झाड़ा बड़े च नहीं हुए, अभी झेंडू काच लगना। तो हर एक किसान का जो है नुकसान वेला है। ऐसा एक भी किसान नहीं है गाँव में जिसका नुकसान नहीं वेला, किसी ना किसी प्रकार का नुकसान हुए सोचे उनका। तो बहुत अवगढ़ है ये ऊपर वाले एक फजल से, बहुत ज़्यादा अवगढ़ है। प्याज का भी जो है उन्हें उत्पन्न लेने की कोशिश करे ऊपर वाले एक फजल से, बहुत ही ज़्यादा प्याज लगे ले। 1 एकड़ है नहीं है, 1 एकड़ कम से कम 1 एकड़ प्याज लगे नो, लेकिन बारिश की वजह से जो है प्याज बढ़िया च नहीं है, पूरा जल को गया ऊपर वाले एक फजल से। फिर भी जो है उन्होंने अभी हर एक बार खुरपी बोलते हैं, देखना जितना आएगा उतना उत्पन्न लेना पड़ता है कि नहीं। अभी ऊपर वाला उनके रिजल्ट में जितना रखे उतना तो लेना पड़ता हो। बहुत अवगढ़ है यार ये। क्या तो एक उत्पन्न रहना साला, प्याज भी खराब पपई भी खराब का तो क्या कई का उत्पन्न लेने का रहा तो भी शेतकरी बहुत अवगढ़ है ये। जैसा जैसा आगे आएंगे पपाया में वैसा वैसा यहाँ ज़्यादा चिक्कड़ बढ़ने के, क्योंकि आगे जो है एक नाला है इसका, बोंगिया पुल का नाला है वो संगों का। तो वो नाले के जितना नज़दीक जाएंगे उतना चिक्कड़ बढ़ते जाता और ये पूरे जो झाड़ा है पानी लग को गए ऊपर वाले एक फजल से। वहाँ ऊपर के झाड़ा को थोड़े तो पपाया लगे, यहाँ पपाया भी नहीं लगे, ये पूरे झाड़ा बेकार हो गए अभी, कोई फायदा नहीं, सब कर पावेला इसको। देखो तो ऐसा चुरमुरी की तरह टूटते ऊपर वाले फसल से भी झाड़ा, बहुत बेकार है ये झेंडू का पीक भी वैसा, हर किसान का वैसा चला यार, क्या करने का। वो चुप जोड़ धंधा रहते बोल के शेतकरी का चलते है, जोड़ धंधा नहीं रहा तो ऊपर वाले फसल से भीख मांगने काम आओ। वो बड़े शेतकरियों का दिक्कत आते लोगों को, अरे यार इनका इतना उत्पन्न है उतना उत्पन्न है, नदी किनारे के खेत शेतकरियों का। हमारे जैसे शेतकरियों का क्या है, जहाँ बारिश गिरा तो बहुत अच्छा गिरता है, नहीं गिरा तो कैच नहीं गिरता, बहुत अवगढ़ है। बारिश गिरा तो भी हमारा नुकसान होता है, नहीं गिरा तो भी नुकसान होता है, बहुत अवगढ़ है। चलो काशिम भाई गाड़ीवान की खेत से जो है अपन अभी अल्लाह ताला के फजल से सीधा बोंगे की पुल के पास है ले, नाला बेहतरीन तरीके से भोरा अच्छी तरीके से, ये कुछ भी नहीं। पहला बारिश में जो है बहुत अच्छी तरीके से बहने गया था, बहुत ज़्यादा पानी आया था यहाँ, अभी बहुत देर भी ले आने। लेकिन अभी ये जो प्रशांत, मेरा एक दोस्त है प्रशांत कोरे नाम का, उसका खेत जो है पूरी तरीके से अल्लाह ताला के फजल से चवाड़ रखो गया है, पूरा झेंडू वगैरह लगे थे शायद यहाँ, पूरे झेंडू जो है बेकार हो गए अल्लाह ताला के फजल से। पूरा पानी, नाले का पूरा पानी उनके खेत में घुसल है और पूरा जो है खेत सब पानी पानी हो गया ऊपर वाले के फजल से, पूरा सब चिक्कड़ वेला है, अभी सब चवाड़ रखो गए। अभी ऐसे वापस दुरुस्ती करना बोले तो बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है ये। देखो कितना चिक्कड़ है, इतना धूप में भी पानी वैसा है अभी भी, और अंदर पानी भोने के और नाले का, बहुत अवगढ़ है ये, बहुत ज़्यादा अवगढ़ है। अल्लाह ताला के फजल से अपने काशिम भाई अपने को असंग के हद में ले कोई, ये खेत में उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ अल्लाह ताला के फजल से। ये उनके पूरे गाड़ीवान परिवार का, लिम्बीचंद छोड़ेगा उनके गाड़ीवान परिवार के खेता ही ये सब खेता जो ही चवाड़ लग गए अल्लाह ताला के फजल से, पूरा पानी बने। अरे कितना पानी है ये, क्या है कि नहीं, इतनी धूप में भी पानी सूखने के नहीं और पानी ऊपर से आने के छो दिंडूर तरफ से, बहुत ही खतरनाक खराब ये खेता है। ऐसे खेता में क्या उत्पन्न लेना, क्या है कि नहीं, इसे साल में एक बार उत्पन्न लेना, बारिश के में का तो क्या उत्पन्न नहीं है भैया, अवगढ़ है सब। बहुत दूर तक चलते हैं हमें यहाँ आने के वास्ते अल्लाह ताला के फजल से, 2-3 किलोमीटर चल को है, पर बहुत ज़्यादा नुकसान मिला है, बहुत ज़्यादा नुकसान मिला है। क्या उत्पन्न लेना, शेतकरी क्या कर को खाना, क्या है ये अल्लाह। चलो और आगे देखेंगे। बौड़िया वो भी बहुत भरी ले, इसका क्या फायदा है मालूम के बारिश का, फक्त बौड़ियाच भरी, माँ बौड़िया छोड़ को बाकी का सब नुकसान हो बैठे ला।
बांध पर जाना पड़ता है। बहुत अवघड़ है। घास बहुत बड़ा वे रे। बाप चप्पल जाती, चप्पल यहाँ रखता। चलो बहुत ही अवघड़ है। क्या पेरनी करे नहीं क्या इसमें? हाँ। तुम्हारी एकली की बोड़ी है क्या ये? सब खड़क है ये, मट्टी पानी से भूख गई लगते सब। बोड़ी माशाल्लाह अच्छी भरी ली है। हाँ बोड़ी अच्छी भरी है ऊपर वाले बोड़ी अच्छी भरी, पर खेता नाश पे क्या करने का है, बहुत मुश्किल है ये। अल्लाह चलो और आगे चेंज करते, वापस जाने का है और अपने को भी। गाड़ी वाला के खेता बहुत खराब है ले यार, ये पानी ठहर ठहर को सब चवाड़ लग हो गई, सुपीक तक जाती है पूरे जमीना की है। बहुत अवगढ़ होता है इसे। आगे पीक भी लगाना कहीं नहीं, ऐसा पानी अगर ठहरने लगा नहीं पूरा क्षार बढ़ते जमीन में, पूरे जो मिनरल्स रहती है वो सब भोग हो जाते पानी के साथ, तो मट्टी सब खड़काड़ हो जाती, पूरी मड्डी जमीन हो जाती। फिर ये क्या फायदा नहीं, अल्लाह ताला के फजल से ये खेतर हो भी नहीं रहे जैसे ही है। बहुत मुश्किल है। बारिश गिरा तो बहुत अच्छा गिरता है, धूप पड़ी तो बहुत खतरनाक धूप पड़ती, और जोर में गिरा तो फिर सब नुकसान होता है। शेतकऱ्यांका का हमेशा ऐसा होता रहता है। लोगों को लगता है शेतकऱ्यांका का बहुत आसान है, पर ये ऐसे परिस्थिति देखे तो मालूम पड़ते शेतकऱ्यांका का कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल है ये अल्लाह ताला के फजल से, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। खुदा के फजल से 5-6 किलोमीटर चल को आने के बाद जो है, वापस गाड़ी वाना के सब खेता देखने के बाद जो है, अभी अपन अपने गाँव के पुजारी परिवार के खेता को आए। इनके जो झेंडू के जो झाड़ा है अल्लाह ताला के फजल से, जिस तरीके से अपने झाड़ा को करपा लगेला वैसा इनके भी झाड़ा खराब वेले। बहुत ज़्यादा झेंडू का उत्पन्न लेती है हर साल, लेकिन इस साल जो है कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, सब झाड़ा खराब हो गए ऊपर वाले की फसल से। बहुत मुश्किल है, पूरे खेता जो है चवाड़ लग को गए यहाँ, सब अवगढ़ उग बैठे। पिछले साल इससे ज़्यादा नुकसान हुआ था। पिछले साल तो बहुत ज़्यादा पानी रुके तो था, बहुत ज़्यादा चिक्कड़ था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन इस साल कम वेला है, पर बहुत कम नहीं हुआ, थोड़ा बहुत तो नुकसान वेला है इनका भी अल्लाह ताला के फजल से। बहुत ही अवगढ़ वेला है इस साल लोगों का, और ये वीडियो शूटिंग करने भी बहुत ज़्यादा मुश्किल भी आज अल्लाह ताला के फजल से। 10-15 किलोमीटर चले जैसा आज। अभी और जो है असर की नमाज़ है, अभी असर की नमाज़ पढ़ को और टूर्नामेंट है बच्चंदा का स्लो साइकिलिंग का, तो वो लेंगे बोलते जाको। चलो बहुत ज़्यादा आज पहाड़ी भी अल्लाह ताला के फजल से। इसके बाद जो है और दूसरे खेतों को जाएंगे बोलते। चलो अल्लाह ताला के फजल से जो है आज की दुष्काल पहाड़ी ख़त्म हुई पूरी तरीके से। आज बहुत ज़्यादा चलना पड़ा, 10-15 किलोमीटर चले आज अपन ऊपर वाले एक फसल से। आज अपन काका गए देखो अपने प्रशांत कोरे के खेत को गए जो वसंगवाड़े पास है। फिर उसके बाद वसंगवाड़े के पीछे मेरे दोस्त खाशिम गाड़ीवान और उनके पूरे गाड़ीवान परिवार के खेत आई, वहाँ तक गए। यहाँ से नहीं बोले तो भी 2-3 किलोमीटर पड़ता उनका खेत अंदर बाजू, पूरा चिक्कड़ में से गए ऊपर वाले एक फसल से। फिर इधर ऊपर दिंडूर रोड को अपने सुमित कलशट्टी, फिर उसके बाद उधर पाटिल परिवार के खेत आई, नरवड़े परिवार के खेत आई, वो सब दिखाए। तो बहुत ज़्यादा, और इधर मंदिर के पीछे अपने रेवण सिद्धेश्वर महाराज के मंदिर के पीछे जो है पुजारी के खेत आई, तो इनके भी खेता दिखे। तो अल्लाह ताला की फजल से आज लिटरली नहीं बोले तो भी 15 किलोमीटर चले हमें ऊपर वाले फजल से, और उसके साथ साथ चिक्कड़ में चले, सूखे रास्ते पर नहीं चिक्कड़ में चले। तो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ आज वीडियो बनाने। लेकिन लोग मुझे बहुत पूछ रहे तुम ना क्या फ़ायदा है इससे। मैं बोला क्या फ़ायदा नहीं है, पैसा कमाना बहुत सोपा है दुनिया में, लेकिन दुआ कमाना या फिर उसके साथ साथ आशीर्वाद लेना ये बहुत मुश्किल है। तो मैं आशीर्वाद के लिए कर रहा, ये दुए के वास्ते कर रहा करके बोला होता तुम ना शेतकऱ्यांको को भी दिलासा मिलता कि बाबा कोई तो आया हमारा नुकसान देख को गया, हमारा वीडियो निकाला, इन्हें सरकार को भेजेंगे, हमारी दुष्काल निधि जल्दी आएंगी, ऐसा उनको भी एक दिलासा मिलता बोल के मैं ये सब कर रहा अल्लाह ताला के फजल से। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे इससे कोई फ़ायदा या फिर नुकसान होने वाला नहीं है। तो फिर शुक्रिया आप सबका इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे सफ़र में मेरे साथ चलने के लिए। अगर आपको ये पूरा सफ़र पसंद आया है तो इसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, ताकि जल्दी से जल्दी सरकार को जो है हमारे यहाँ के किसानों की जो है परेशानी पता चले। और उसके साथ साथ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर उसके साथ साथ हम इंशाल्लाह और बचे सभी खेतों को जो है जल्दी दौरा मारने की कोशिश करेंगे। चलो, जय हिंद।